अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को ये घाट 96 बीघा 6 बिस्वा जमीन और बाजार ये माफी में दिया था और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। उसके सब पुराने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो हैं आज भी मौजूद हैं। चित्रकूट के 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में यमुना नदी के तट पर राजापुर की संस्कृति भी गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान संत और महान कवि की जन्मस्थली के रूप में आज भी अपनी पहचान को जिंदा रखे हुए है। मेरा ये धन्य भाग है कि मैं संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के नगरी पे मैंने जन्म लिया है। राजापुर एक छोटा शहर, गांव, कस्बे की अनूठी पहचान को सामने रखता हुआ अंग्रेजी शासनकाल के काल में छोटा कलकत्ता के रूप में जाना जाता था। यहां व्यापारिक विनिमय के लिए भी पहचान थी, क्योंकि तब आवागमन के साधनों में यमुना नदी में नाव और जहाज के बेड़ों के माध्यम से ही दिल्ली से कलकत्ता तक की यात्रा पूरी की जाती थी। पहले यहाँ से जो नावें जाती थी वो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि इतनी बड़ी नावें होती थी कि एक नाव में 10 ट्रक माल आता था और वो यहाँ से सीधे कलकत्ते के लिए रवाना होती थी। और ऐसी 20 नावें डेली प्रतिदिन जाती थी और बिजनेस इतना बड़ा था कि इसे छोटा कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। यमुना का तट, तुलसी घाट और राजापुर की तुलसी की ये जन्मस्थली समय और काल से लंबी दूरी तय करने के बावजूद भी जीवंत है। और इसलिए भी जीवंत है क्योंकि तुलसी कृत श्री रामचरितमानस के बालकांड के अधिकांश अंश, जिन्हें स्वयं तुलसीदास जी ने नरकट की कलम और भंभीरा यानी भृंगराज और गोंद के साथ आंवले के रस से बनी स्याही से लिखी, कागज के पन्नों में सब कुछ सुरक्षित है। ये लकड़ी की कलम है जो खत काट के लिखते हैं और स्याही जो है घमीरा का रस, घमीरा जानते होंगे आप लोग, भृंगराज जिसे कहते हैं, तो घमीरा का रस, बम्बूल की गोंद, आंवले का रस डाल के काली स्याही अपने हाथ से घोट के बनाया करते थे। तो हाथ की बनी हुई स्याही है। देखिए भैया, ये कागज है जिस पे लिखा गया है, ये भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं है, कुछ नहीं है, कागज है। तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा है। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, 1631 में। कागज बनने के 400 वर्ष बाद रामचरितमानस लिखा है। न जाने कितनी ही संस्कृतियां काल के गाल में समा चुकी हैं और न जाने कितने ही महापुरुषों ने भारत की सोंधी मिट्टी में रचते बसते हुए अपने जिंदगी के बसंत को पूरा किया है और आध्यात्मिकता के झूले में झूलते हुए काल के पीछे छूट चुके हैं, जिन्हें इतिहास के काल की धाराओं ने धूमिल होने से बचाने के न जाने कितने ही यत्न किए होंगे। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे और सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। मैं कोरे कागज पर सत्य लिखा। गोस्वामी तुलसीदास रचित बालकांड की ये संजोई संकलित रचना की उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं जो अपनी कहानी आप कहती हैं, जिस पे यही का वर्णन वो दे रहे हैं। तो इतने अक्षरों का अंतर है। हम रा ऐसे बनाते हैं, ये पहले का रा है, वा माना जाता है और उनका वा हमारा बा होता है। सम अति हित मोरे। 1554 विषय काल इंद्री के स्थिर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। यह महापुरुष की जन्मभूमि है, जिस महापुरुष के लेखनी के आधार पर चलने पर 3 लोक 14 भुवन के देवता भी जो है सम्मान करते रहे और उनका जो है
आदर करते रहे। आज भी सारा समाज आदर कर रहा है। ये जगह और ये संपदा भारत की अपनी धरोहर है।